हेलो एवरीवन, दिस इज राघवेंद्र साई। वेलकम यू ऑल इन कोटली पोल्ट्री। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि नो इधर उधर की बात, सीधे मेरे फार्म मालिकों की काम की बात। कोटली द ब्रांड ऑफ लॉयल्टी। तो मालिक लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के बर्ड्स तैयार हैं और आप लोग बड़े ही चिंतित हैं कि आगे इसमें क्या करना है। इसको जानने से पहले आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि दिस प्रॉब्लम, जो ये प्रॉब्लम है, ये आपकी अराइज कहाँ से हुई है। ये प्रॉब्लम आपकी अराइज हुई है जो आपके बेनिफिट यानी कि आपके उत्थान के लिए बनाई गई थी, जिसे एक नाम दिया गया था चिक्स हॉलिडे। चिक्स हॉलिडे एक ऐसा एक पर्व बनाया गया था पोल्ट्री में कि जिससे न बीडर फार्मर को नुकसान हो, न हमारे हैचरी ओनर्स को नुकसान हो, न हमारे पोल्ट्री फार्मर को नुकसान हो। और ये सही बात है। अगर आप ये पूरा सिचुएशन अगर आप एक बार देखें, क्योंकि मैं आपसे बताना ये चाहता हूँ कि चाहे वो कोई सा भी बिजनेस हो, उसमें एक पैटर्न अपने आप को बार बार रिवाइज जरूर करता है। और हर बिजनेस में वो एक सिंक पीरियड आता है जहाँ से प्रोडक्ट की डिमांड बड़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट के डिमांड को हम अगर ये दिखा दें कि प्रोडक्ट इज़ नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, तो उस टाइम में क्या होगा, उसकी डिमांड, जो कस्टमर ये जान जाएंगे कि प्रोडक्ट की जो मार्केट में स्कैर्सिटी यानी कि कमी है, तो वो उसको किसी भी कीमत पे बाय करेंगे। और जब वो उसको बाय करेंगे तो उसके रेट एकाएक हाइप होंगे, यानी कि वो तेज़ी से बढ़ेंगे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है मार्केट में कि कृत्रिम अभाव यानी कि आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी के नाम का भी यूज किया जाता है, यानी कि मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी तो होती है लेकिन सामने से आपको ये दिखा दिया जाए कि प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो बायर होगा वो पैनिक होगा और वो उसको बाय करने के लिए प्रयास करेगा। और जब बाइंग बढ़ेगी तो उस समय उसके रेट बढ़ा दिए जाएंगे। सेम ऐसा ही आपके साथ हैच हॉलिडे के सिचुएशन में किया गया। तो हैच हॉलिडे के सिचुएशन को आप बड़ी अच्छी तरह से पहचान लें। जो हैच हॉलिडे था ना, वो आपने इस बार 2 हैच हॉलिडे देखे हैं। क्या आपको वो डेट्स याद है? पहला हैच हॉलिडे की डेट्स याद करिए, वो महीना याद करिए और वो सिचुएशन याद करिए। दूसरा हैच हॉलिडे, उसकी आप डेट याद करिए, महीना याद करिए और सिचुएशन याद करिए। ये जो हैच हॉलिडे था ना, इसका इम्पैक्ट जो आज आप झेल रहे हैं, हैच हॉलिडे के बाद जो आपके पास ये 3 किलो, 3.5 किलो, 4 किलो के आज माल है जो बिक नहीं पा रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है? अगर यही आपने अक्सर देखा होगा कि सेम पैटर्न में ये जो चिक्स इस समय पर बिका करते थे, अक्सर इनके रेट यही रहते थे 19, 20, 22 रुपये। और आज आपने ये जो चिक्स बाय किए हैं, इनका रेट है 50 रुपये के सीधे पार। तो ये जो स्थिति थी, क्या ये आपके लॉसेस के लिए ये क्या मेन कारण नहीं है? तो आपके लॉसेस के लिए ये भी एक मेन कारण है। तो आगे कब रेट आएगा नहीं आएगा, उससे बेहतर ये है कि आप ये समझें कि मार्केट में अगर ये दोबारा से सेम पैटर्न रिपीट होता है और आपको इसका लालच दिया जाता है, तो जिसका मुंह वहीं पे घुमा के दे के मारो। इस बार तो आप लोगों को ठग लिया गया, लेकिन अगली बार अगर इस तरह के पैटर्न अगर मार्केट में दोबारा से रिपीट होते हैं तो वहाँ पे आपको बच के रहना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहला चिक्स हॉलिडे, उस पर बात करेंगे। कब हुआ था, क्या सिचुएशन थी, क्या उसकी शर्तें थी, क्या रखा गया था, उसके सारे नॉर्म क्या थे, क्या होना चाहिए था, हर लोगों के बेनिफिट की बात थी, उसमें ऐसा हुआ भी। लेकिन जो दूसरा चिक्स हॉलिडे रखा गया, उसमें सारे नॉर्म को तोड़ दिए गए और फार्मर ने जो पहले हैच हॉलिडे से जो प्रॉफिट किया था, जो उनके मेहनत के पैसे थे, उनके जेब में हाथ डाल करके निकाल लिए गए। कैसे निकाल लिए दिए गए, आप लोगों को इस समय अच्छी तरह से ये भांति पता चल रहा होगा, क्योंकि जो आपने दूसरे चिक्स हॉलिडे के बाद जो आपने चिक्स डाले हैं, उस चिक्स पे जैसा कि मैंने आपको अपडेट दिया था कि मार्केट अपने पैटर्न को रिपीट कर रहा है। मेरे फार्म मालिकों, मैंने आपको फ़ोन भी किए, मैसेज भी किए। जिन लोगों के चिक्स मेरे द्वारा जाते हैं उन लोगों को रात भर फ़ोन कॉल और मैसेजेस कर करके मैंने बोला कि अपना माल बेच दीजिए। जिन लोगों ने वो राय मानी, अपना माल बेच दिया, आज वो फूले नहीं समा रहे हैं और दूसरे प्रॉफिट का लड्डू उनके हाथ में है, क्योंकि चिक्स भी उनको सस्ते मिल रहे हैं और उनके फार्म में दोबारा से बच्चे पड़ गए हैं। लेकिन जिन लोगों ने बात नहीं मानी, उनके माल आज 3 किलो, 3.5 किलो तक के मैसेज मेरे पास हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड लगातार आ रहे हैं। क्या करें, क्या करें, क्या करें? तो आप क्या करें से अच्छा है कि सबसे पहले ये सोचें कि जो ये प्रॉब्लम अराइज हुई ना, उसका कारण क्या है, वो सिचुएशन क्या है। वो कारण और सिचुएशन वो दोनों हैच हॉलिडे हैं। उनकी सिचुएशन को अच्छी तरह से, उस पैटर्न को रीड कर लो। मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वो डेट याद करो कि आप वो डेट क्या थी, वो किस समय रखे गए थे। अगली बार अगर ऐसा होता है तो आपको इससे 100% सचेत रहना है। आपको ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जब भी हम अपने रॉ मटेरियल को आप महंगा खरीदोगे और जब भी आपने देखा है कि
कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जब वो अपने पिक यानी कि उसका सबसे हाई लेवल पे उसके रेट है तो वहाँ से उसका अंतिम समय निकट होता है, यानी कि वहाँ से उसका गिरना तय होता है। तो जैसे आपके मुर्गे का एग्जांपल ले लो, आपका मुर्गे का रेट जो है कितने बार हुआ है कि वो मैक्सिमम यानी पिक पर रह पाया हो, वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा एक दिन या अगले दिन धड़ाम हो जाता है, वहाँ से गिरना उसका तय है। तो सेम ऐसे ही जैसे आप लोगों का कोई भी अगर ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी कृत्रिम अभाव यानी कि आर्टिफिशियल उसका स्कैर्सिटी बना दी गई है, यानी कि वो कमी नहीं थी लेकिन उस कमी को दर्शाई गई और उस कमी को दर्शा करके मैक्सिमम चिक्स मार्केट में ऐसे बेच दिए गए, उसका ये असर है कि आज मार्केट में सबके पास 3 किलो 3.5 किलो का माल होल्ड है। आखिर इतना माल आया कहाँ से? जब चिक्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी तो ये माल सब कहाँ से है? अगर चिक्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, एक लिमिटेड मात्रा में जब चिक्स का प्रोडक्शन होना था तो ये सारा माल कहाँ से है? तो यानी कि इट मीन्स आपको छला गया है। तो इस पैटर्न से आपको बचना होगा। कई लोग आप लोगों पे इस वक्त हंस रहे हैं, अगर उस हंसी के पात्र से आपको अगली बार नहीं होना है तो ये पैटर्न समझिए। आइए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो याद करिए वो सिचुएशन जब वो टाइम था, आपका जो मंथ था वो मंथ था आपका जून में एक डेट डिसाइड करी गई थी एक मीटिंग के थ्रू। उस मीटिंग में जो डेट थी करीबन 25 से लेके 2 तारीख, यानी कि 25 से लेके 2 जुलाई तक जो है हैच हॉलिडे, यानी कि इस समय जो है अंडे नहीं लगाए जाएंगे, यानी कि अंडे हैचरीज में नहीं लगाए गए। तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आपको जो चिक्स मार्केट में प्रोवाइड हुआ वो जाकर के आपको जुलाई, यानी कि जुलाई में 22 तारीख के बाद आपको चिक्स प्रोवाइड किए गए और वो उस टाइम पे प्रोवाइड किए गए थे पूरे नॉर्म के साथ। उस समय हैचरी ओनर्स के जो है चिक्स भी बिके, उनको भी प्रॉफिट्स थे, बीडर के भी चिक्स आप जानते हैं एग्स बिके, उनको भी प्रॉफिट थे, और जो हमारे पोल्ट्री फार्म मालिक थे ना, जो मेरे मालिक हैं, मेरे मालिक को भी प्रॉफिट था। मेरे मालिक ने भी जो है 22 रुपये से लेकर के और 40 रुपये तक का चिक्स खरीदा है। लेकिन यहाँ पर जो लोगों ने 22 रुपये का चिक्स वहाँ पर याद करिए खरीदा था, वो लोग पूरे पूर्ण बेनिफिट में थे। लेकिन धीरे धीरे उस एक्सपेरिमेंट को देखते हुए और वहाँ से फिर 40 का, फिर 48 और उसके बाद 50 तक उसको ले जा करके बेचा गया। नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मैं बता दूं, वहाँ पर एक सिंपल सी बात ये रखी गई थी कि जो चिक्स के रेट रहेंगे वो मिनिमम और मैक्सिमम तय किए गए थे, जो कि 24 या 25 रुपये से लेकर 40 रुपये तक का चिक्स बिकना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ गया और ये जो रेट जो है 40 रुपये के पार करके बेचा गया, जो कि आप लोगों के लॉसेस का कारण उस समय तो इतना नहीं बना जितना कि आपको बाद में ये बना। उस समय भी सिचुएशन यही थी, क्योंकि जो मार्केट में जो है सिचुएशन बनती है कि जब आप लोग वहाँ पे चिक्स को बाय करते हैं और आपका माल जब तैयार होता है मार्केट में आता है, मार्केट में बाइंग नहीं करती है, कंज्यूमर माल को उतना प्रेफर नहीं करते हैं, उस समय मार्केट में बाइंग नहीं होती है, उसके कारण से जो है तैयार मुर्गे के रेट तेज़ी से गिरते हैं। उसका हश्र ये होता है कि साथ में चिक्स के रेट भी डाउन हो जाते हैं, फिर वो भी सस्ता ही बिकता है। लेकिन यहाँ पर जो हैच हॉलिडे ने से जो है बीडर फार्मर वो अपना प्रॉफिट लेके उड़ गए, हैचरी ओनर्स को भी अपने प्रॉफिट्स मिल गए, लेकिन जो पोल्ट्री फार्मर था उसने भी पहले हैच हॉलिडे से तो प्रॉफिट बनाया, लेकिन यहाँ पे ठगा गया कौन? फार्मर। मेरा पोल्ट्री मालिक यहाँ पर थमा गए। आपके साथ हुआ ये। अब दूसरा हैच हॉलिडे याद करिए। दूसरा जो हैच हॉलिडे था उसमें आपको 9 से 16 तारीख तक आप लोगों को चिक्स प्रोवाइड नहीं हो सके थे। 17 सितंबर से आप लोगों को चिक्स प्रोवाइड कराए गए थे। तो यानी कि ले देकर के 19 अगस्त के आसपास, यानी कि 19 अगस्त से लेकर के और करीबन 26 अगस्त तक जो है यहाँ पर अंडे को हैचरीज में नहीं लगाया गया था। उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि आप लोगों को 9 से लेकर 16 तारीख तक आप लोगों को चिक्स नहीं मिला और आप लोगों के मन में ये भावनाएं थी कि हैच हॉलिडे आने ही वाला है, उसके बाद तो बाइंग करनी है और उसके बाद जो होगा नो डाउट देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन इस बार चेंज हो गई। जो चिक्स के रेट हैच हॉलिडे के बाद जो डिसाइडेड थे कि एक मिनिमम स्तर से शुरू होंगे, उस रूल को तोड़ दिया गया लालच के लिए। और वो जो रूल है तोड़ने के बाद में हैच हॉलिडे के बाद जो रेट आए चिक्स के वो आए 50 के पार और 52 तक वो चिक्स बेचा गया, सारे नियमों को तोड़कर। फार्मर मालिकों के जेब में पैसा था और जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, हमारा फार्मर जो मालिक है वो राजा है, वो घबराता थोड़ा ना है, वो कहता है जेब में पैसा है, 40 के 50-60 का भी होगा तो ख़रीद देंगे। लेकिन आज सिचुएशन ये है कि फार्म मालिकों आपके ने 3 महीने की मेहनत वो पानी में फिर गई जिन लोगों ने अपने माल को होल्ड किया है। तो मौके पे चौके वाली सिचुएशन यही है कि आपको माल को होल्ड नहीं करना है।
तो यहाँ से आपने सीखा क्या है? यहाँ से आपने सीखा ये है कि जिस सिचुएशन में आज आप हो इस सिचुएशन का कारण जो है आपकी अनभिज्ञता है और आपको ठगा गया है। तो इस ठगने से और इस पैटर्न से बचने के लिए आपको याद रखना है कि हैच हॉलिडे या जनरल सिचुएशन में भी जब भी कभी चिक्स जो है उस लेवल को पार कर जाए जहाँ पे उसकी औकात नहीं है, तो वहाँ पे उसे आपको बाय नहीं खरीदना है। और अगर आपको चिक्स ये हाई रेट का ख़रीदना ही है तो एक बार को आप रिस्क ले सकते हैं जब मैक्सिमम डिमांडेबल जोन हो। मैक्सिमम डिमांडेबल जोन सच एज, जैसे कि आप लोग जानते हो कि आपके पास वनडे फेस्टिवल्स होते हैं। वनडे फेस्टिवल्स कौन से होते हैं? वनडे फेस्टिवल्स यानी कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल फॉर पोल्ट्री फार्मर इज़ होली हुआ, आपका न्यू ईयर्स हुआ या आपका ईद हुआ। दीज आर द वनडे फेस्टिवल्स। यहाँ पर आपको जो है डिमांड ज़बरदस्त मिलती है और यहाँ से आपको लॉसेस तो नहीं होते ना मालिक जी। तो यहाँ पर अगर एक बार आप महंगे चिक्स को एक बार बाय भी कर लेते हो, मैं तो कहता हूँ यहाँ भी अवॉइड करो, यहाँ भी छोड़ दो, यहाँ भी नहीं खरीदना है। अगर आप एक बार बाय कर लेते हो तो वहाँ पे चांस होता है कि आपका पैसा जेब से नहीं जाएगा, आप बच जाओगे। लेकिन अगर ये इस तरह का सिचुएशन होगा, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है कि ये जो टाइम पीरियड है इसको बोलते हैं लॉन्ग डे फेस्टिवल्स। लॉन्ग डे फेस्टिवल्स क्या है, मैंने अपनी वीडियो में कई बार आप लोगों को समझाया मेरे फार्म मालिकों। लॉन्ग डे फेस्टिवल में जो मुर्गा होना चाहिए ना वो आपके फार्म के अंदर होना चाहिए, वो फार्म के बाहर नहीं होना चाहिए। लॉन्ग डे फेस्टिवल मीन्स है क्या? लॉन्ग डे फेस्टिवल्स मतलब ऐसे त्यौहार जो लगातार एक साथ पड़ते हैं, जिसमें जो है प्रोडक्ट मार्केट से नहीं बिकता है और जो कंज्यूमर होता है मार्केट से चिकन नहीं खरीदता है। तो ये जो लॉन्ग डे पीरियड है यहाँ पर जो है आपको देखना है कि आपका माल तैयार ना रहे और इस बीच आपको कोई भी प्रोडक्ट जो बहुत महंगा हो वहाँ पर आपको नहीं खरीदना है। मैंने आपको पहले भी कई बार इंडिकेट किया है कि चिक्स के रेट भी महंगे हैं और प्लस आने वाला जो टाइम है वहाँ पे आपके फीड के रेट भी कम से कम 2 से 3 बार बढ़ने वाले हैं। स्मार्ट फार्मर को इतनी कैलकुलेशन ही काफ़ी है। आपको यही समझ जाना चाहिए था कि रॉ मटेरियल महंगा, नमस्ते करिए, बाय मत करिए और छोड़ दीजिए। जैसा कि हरियाणा ने छोड़ा, हरियाणा के छोड़ते ही दोबारा से रेट वहाँ 50 का हाफ हुआ ना, तो सेम आपको यही करना है। हैच होल्डर से सतर्क रहना है और इस तरह के हैच होल्डर को आपको नमस्ते करके रखना है और इस तरह के छलावा से आपको 100% बच के रहना है, क्योंकि आपको एक बार तो छल लिया गया है। अक्सर देखा गया है कि भैया सेम पैटर्न बार बार रिपीट होता है, तो आपको इस रेपिटेशन से बचना है। और इस तरह के हैच होल्डर अगर भविष्य में दोबारा से रिपीट होते हैं तो ये ध्यान रखना कि चिक्स के रेट क्या है। अगर चिक्स के रेट अगर आपको लगता है कि आज इस समय सही नहीं है और आगे डिमांडेबल जोन भी नहीं है, तो सीधा नमस्ते कर दो और ये होगा इनके मुँह पे घुमा के दोबारा से तमाचा।